वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जिस एनिमल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे वो था एस्कैरिस। अब हम देखते हैं एस्कैरिस में मूवमेंट। एस्कैरिस में मूवमेंट कैसे होती है? अगर मैं एस्कैरिस में मूवमेंट की बात करूं तो ये जो मूवमेंट होती है ये होती है अंड्यूलेटिंग। अंड्यूलेटिंग मूवमेंट या इसे कहते हैं वेव लाइक मूवमेंट। अंड्यूलेटिंग मूवमेंट बोल दो, वेव लाइक मूवमेंट बोल दो या एस शेप मूवमेंट बोल दो। देखो, जो एस्कैरिस में मूवमेंट होती है वो अंड्यूलेटिंग मूवमेंट होती है या वेव लाइक मूवमेंट या इसे एस शेप मूवमेंट भी कहते हैं। अगर मैं इस मूवमेंट की बात करूं तो इस मूवमेंट के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है। पहला है हाइड्रोस्केलेटन, दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल मसल। इस मूवमेंट के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, एक हाइड्रोस्केलेटन, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल मसल। जो हाइड्रोस्केलेटन होता है वो सराउंडेड रहता है किसके द्वारा? लॉन्गिट्यूडिनल मसल। तो जो हाइड्रोस्केलेटन और लॉन्गिट्यूडिनल मसल ये दोनों चीजें रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अंडुलेटिंग मूवमेंट के लिए या वेव लाइक मूवमेंट के लिए। इसे वो क्या बोला था? एस शेप मूवमेंट के लिए। लॉन्गिट्यूडिनल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है साहब? कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस कारण से ये मूवमेंट होती है। देखो, बेसिकली अगर मैं बात करूं एस्कैरिस की तो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में यह एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। और ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन है उसमें क्रमानुकुंचन गतियां होती है। कैसी गतियां होती है? क्रमानुकुंचन, जिसे कहते हैं पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट। और इस पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट से प्रोटेक्शन के लिए, इस पेरिस्टैल्सिस मूवमेंट से प्रोटेक्शन के लिए एस्कैरिस में अंडुलेटिंग मूवमेंट पाई जाती है। देखो, एस्कैरिस ह्यूमन के इंटेस्टाइन में एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है और इंटेस्टाइन में पेरिस्टैल्सिस या क्रमानुकुंचन गतियां पाई जाती है, जिससे प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है? जो एस्कैरिस है वो अंडुलेटिंग मूवमेंट शो करता है। और ये मूवमेंट होती किस कारण है? हाइड्रोस्केलेटन और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स के द्वारा। ठीक है साहब। अब आगे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। देखिए, अब बात करते हैं एस्कैरिस के डाइजेस्टिव सिस्टम की। देखिए, एक पाया जाता है माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंक्स,
माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स और रेक्टम। इंटेस्टाइन, अगर मैं माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स और रेक्टम की बात करूं तो ये एक्टोड्रम से बनते हैं। एक्टोड्रम ही माउथ बनाती है, एक्टोड्रम ही बक्कल कैविटी बनाती है, एक्टोड्रम ही फेरिंग्स बनाती है, एक्टोड्रम ही रेक्टम बनाती है। तो किसके बने होते हैं साहब? ये एक्टोड्रम के। तो ओरिजिन में कैसे है? एक्टोडर्म। जबकि इंटेस्टाइन ओरिजिन में एंडोडर्म। इंटेस्टाइन कैसी है? एंडोडर्म। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? माउथ के बारे में। अगर मैं माउथ की बात करूं तो ट्राइरेडिएट, सराउंडेड बाय थ्री लिप्स। किससे सराउंडेड रहता है? तीन लिप्स से सराउंडेड रहता है। और लिप्स के ऊपर हमने एम्फिड्स पढ़ा था और सेंसरी पेपिला, सेंसरी पेपिलिया पेपिला। एम्फिड्स और सेंसरी पेपिली माउथ के लिप्स में पाए जाते हैं। यहां पर माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड नहीं पाए जाते। माउथ ओपन होता है बक्कल कैविटी में। माउथ की बात की जाए, ट्राइरेडिएट है, तीन लिप्स द्वारा सराउंडेड रहता है। एम्फिड्स और सेंसरी पेपिला लिप्स पर पाए जाते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड यहां पर एब्सेंट रहती है। ओपन होता है बक्कल कैविटी में। माउथ के बाद बात करते हैं फेरिंग्स की। फेरिंग्स की बात करते हैं। मस्कुलर है, मसल का बना हुआ है, सिलेंड्रिकल है, थिक वॉल्ड है, मस्कुलर है, मसल का बना हुआ है, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, थिक वॉल्ड है। वॉल कैसी है? मोटी है, भित्ति मोटी है। अगर मैं आगे बात करूं, रेडियल मसल पाई जाती है। कौन सी मसल पाई जाती है? रेडियल मसल पाई जाती है। सिंफेशियल एपिडर्मिस पाई जाती है। सिंफेशियल एपिडर्मिस। या इसे क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट एपिडर्मिस। माउथ की बात करें, मस्कुलर यानी मसल का बना हुआ है, बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है। फेरिंग्स की बात करें, सॉरी, मस्कुलर है, मसल का बना हुआ है, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, थिक वॉल्ड है, मोटी भित्ति युक्त है। फेरिंग्स में रेडियल मसल पाई जाती है। कौन सी मसल पाई जाती है? रेडियल मसल पाई जाती है। सिंफेशियल एपिडर्मिस या मल्टी न्यूक्लिएट एपिडर्मिस फेरिंग्स में पाई जाती है। फेरिंग्स के बारे में अगर मैं और बात करूं, देखिए फेरिंग्स के बारे में अगर मैं और बात करूं,
तो यहां पर मस्कुलर सक्टोरियल ऑर्गन पाया जाता है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, यहां पर मस्कुलर सक्टोरियल ऑर्गन पाया जाता है जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन से पार्शियली डाइजेस्ट फूड को सक करने का काम करता है। जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन से पार्शियली डाइजेस्ट फूड को सक करने का काम करता है। कहां पाया जाता है? फेरिंग्स में। क्या है? मस्कुलर सक्टोरियल ऑर्गन। अगर मैं आगे बात करूं तो फेरिंग्स का पोस्टीरियर पार्ट स्वेल हो जाता है, फूल जाता है और एंडवल्व जैसा हो जाता है। रिपीट कर देता हूं, फेरिंग्स का पोस्टीरियर पार्ट स्वेल होकर एंडवल्व जैसा हो जाता है, जिसे वाल्व कहते हैं। वाल्व कहते हैं। देखो, फेरिंग्स और इंटेस्टाइन, इन दोनों के जोड़ पर पाया जाता है वाल्व। वाल्व फूड को फेरिंग्स से इंटेस्टाइन में लेकर जाता है, या वाल्व फूड को फेरिंग्स से इंटेस्टाइन में जाने देता है। वाल्व फूड को फेरिंग्स से इंटेस्टाइन में जाने देता है, लेकिन इंटेस्टाइन से वापस फेरिंग्स में नहीं आने देता। वाल्व फूड को फेरिंग्स से इंटेस्टाइन में जाने देता है, लेकिन वापस इंटेस्टाइन से फेरिंग्स में नहीं आने देता। जो कि पोस्टीरियर पार्ट है किसका? फेरिंग्स का, स्वेल होकर एंडवल्व जैसा हो जाता है। इसे वाल्व कहते हैं। यहां पर 3 ब्रांच्ड ग्लैंड्स पाई जाती। माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, लेकिन फेरिंग्स में 3 ब्रांच्ड ग्लैंड्स पाई जाती है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करती है। जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करने का काम करती है। अब बात करते हैं इंटेस्टाइन की। अगर मैं इंटेस्टाइन की बात करूं तो बेसिकली ये थिन वॉल्ड एंड डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है। कैसी होती है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। थिन वॉल्ड और डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है। इंटेस्टाइन के बारे में अगर मैं आगे बात करूं तो ये एक्सटेंड होती है एंटायर बॉडी में। ये एक्सटेंड होती है कहां पर? एंटायर बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, और यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई कहते हैं। यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जिन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं। ये जो माइक्रोविलाई है, ये एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज करके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं या एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। इंटेस्टाइन थिन वॉल्ड है,
डोर्सो वेंट्रली फ्लैट पाई जाती है। एक्सटेंड रहती है एंटायर बॉडी में। यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है उसे इंक्रीज कर देते हैं या एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। अब आगे बात करते हैं। देखिए, हमने इंटेस्टाइन की बात की थी अभी, और इंटेस्टाइन में हमने अभी देखा था कि यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं या कई बार इसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन भी लिख देता है। जिसे क्या बना था? माइक्रोविलाई। देखो, इंटेस्टाइन में कोलुमनर एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है। कोलुमनर एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है जिसे बेसिलरी लेयर कहते हैं। बेसिलरी लेयर कहते हैं और इसी बेसिलरी लेयर पर या कोलुमनर एपिथेलियम की लेयर पर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि माइक्रोविलाई किस लेयर पे पाए जाते हैं तो कोलुमनर एपिथेलियम या बेसिलरी लेयर पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं किसकी? रेक्टम की। शॉर्ट डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। शॉर्ट है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है। रेक्टम की अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर रेक्टम की डोर्सल वॉल पर डिप्रेसर मसल पाई जाती है। कौन सी मसल? डिप्रेसर मसल पाई जाती है जो कि फीकल मटेरियल को क्या करती है? बाहर निकालती है। फीकल मटेरियल को फीकल मैटर भी लिखा सकता है। फीकल मैटर को डिस्चार्ज कर देती है। रेक्टम की डोर्सल वॉल पर डिप्रेसर मसल पाई जाती है जो कि फीकल मैटर को डिस्चार्ज करने का काम करती है। अगर मैं मेल की बात करूं, किसकी? मेल की, तो यहां पर रेक्टम और इजैकुलेटरी डक्ट रेक्टम और इजैकुलेटरी डक्ट आपस में मिलकर क्लोएका बनाते हैं जो कि क्लोइकल अपर्चर में ओपन होता है। किसमें ओपन होता है? क्लोइकल अपर्चर में ओपन होता है। अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में जो रेक्टम है वो एनस में ओपन होती है। मेल में रेक्टम इजैकुलेटरी डक्ट के साथ क्लोइका में ओपन होती है जो कि क्लोइकल अपर्चर द्वारा बाहर की तरफ खुलता है, और रेक्टम एनस में ओपन होती है फीमेल में। अब बात करते हैं ग्लैंड की। रेक्टल ग्लैंड, ये एक यूनिसेलुलर ग्लैंड है। मेल में 6 और फीमेल में 3 पाई जाती है।
मेल में 6 और फीमेल में 3 रेक्टल ग्लैंड्स पाई जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब मैं डाइजेशन की बात करूं, किसकी? डाइजेशन की बात करूं। अगर डाइजेशन की बात की जाए, एक्स्ट्रा सेलुलर कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सबसे पहले क्या होगा? मस्कुलर सक्टोरियल, मस्कुलर सक्टोरियल ऑर्गन के द्वारा, जो कि फेरिंग्स का पार्ट है, उसके द्वारा पार्शियली डाइजेस्ट फूड को सक किया जाएगा। सबसे पहले मस्कुलर सक्टोरियल ऑर्गन के द्वारा, जो कि फेरिंग्स का पार्ट है, पार्शियली डाइजेस्ट फूड को सक किया जाएगा। यहां पर ब्रांच्ड ग्लैंड सेल्स पढ़ा था या ब्रांच्ड ग्लैंड्स पढ़ी थी हमने, उनके द्वारा प्रोटीएज, एमाइलेज, प्रोटीएज, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम्स का सिक्रीशन किया जाएगा और डाइजेशन किया जाएगा। डाइजेशन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड को डिप्रेसर मसल्स की सहायता से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? डिस्चार्ज। यहां पर जो फूड है वो स्टोर रहता है ग्लाइकोजन और फैट के रूप में। फूड स्टोर किसके रूप में रहता है? ग्लाइकोजन और फैट के रूप में फूड स्टोर रहता है। ठीक है, यहां पर होगा क्या कि जो मस्कुलर सक्टोरियल ऑर्गन है फेरिंग्स का, वो पार्शियली डाइजेस्ट फूड को क्या करेगा? सक करेगा और ब्रांच्ड ग्लैंड सेल द्वारा प्रोटीएज, एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम का सिक्रीशन किया जाएगा। ठीक है, और इनका सिक्रीशन द्वारा जो बाकी फूड है उन्हें डाइजेस्ट किया जाएगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा उन्हें डिप्रेसर मसल की सहायता से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और फूड किस रूप में स्टोर रहेगा? ग्लाइकोजन और फैट के रूप में। और यही फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो डाइजेस्ट फूड है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसकी सहायता से? स्यूडो सिलोमिक फ्लूइड की सहायता से इसे एंटायर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये कंप्लीट हुआ डाइजेशन। ठीक है,
देखिए अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। किसकी? रेस्पिरेशन की। देखिए ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन में, ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पैरासाइट, जिस कारण से यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है। कैसा रेस्पिरेशन? एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, जो कि इसका पैरासिटिक एडेप्टेशन है। पैरासिटिक एडेप्टेशन है। ठीक, ये एनर्जी का फॉर्मेशन ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा करता है। किसके द्वारा? ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। यदि इसे ऑक्सीजन मिल जाए, मान लो इसे ऑक्सीजन मिल गई, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। तो ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों प्रकार का रेस्पिरेशन, एरोबिक भी करता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं। यहां पर एक्सक्रीटरी सिस्टम में, यहां पर जाइंट एच शेप रेनेट सेल पाई जाती है, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। कैसी सेल है? एच शेप रेनेट सेल। ठीक है, बड़ी है, जाइंट है। ठीक है, एक्सक्रीशन के रूप में यूरिया भी और अमोनिया भी दोनों एक्सक्रीशन में आती है। यूरिया भी बाहर निकालता है, अमोनिया भी बाहर निकालता है, दोनों को बाहर निकालने का काम करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहां पर अगर मैं एच शेप रेनेट सेल की बात करूं, किसकी बात करूं? रेनेट सेल की। तो यहां पर दो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स पाए जाते हैं। दो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल्स पाई जाती हैं, जो कि कंप्लीट बॉडी में पाई जाती है। ठीक है सर। और ये दोनों लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल, दोनों लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल को दोनों लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल को अगर मैं बात करूं कनेक्ट करने का, तो वो करता है ट्रांसवर्स कैनेलिकुलर नेटवर्क। ट्रांसवर्स कैनेलिकुलर नेटवर्क इन दोनों एक्सक्रीटरी कैनाल को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं।
देखिए ट्रांसवर्स कैनिलिकुलर नेटवर्क के लेफ्ट साइड में, कौन सी साइड में? लेफ्ट साइड में। ट्रांसवर्स कैनिलिकुलर नेटवर्क के लेफ्ट साइड में एक डक्ट निकलती है जिसे कहते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट। कौन सी डक्ट? एक्सक्रीटरी डक्ट, या इसे टर्मिनल एक्सक्रीटरी डक्ट भी लिखा होता है। टर्मिनल एक्सक्रीटरी डक्ट एक ही बात है। टर्मिनल एक्सक्रीटरी डक्ट पाई जाती है। ये टर्मिनल एक्सक्रीटरी डक्ट ओपन होती है किसमें? एक्सक्रीटरी पोर में। एक्सक्रीटरी पोर, और एक्सक्रीटरी पोर कहां पाया जाता है? वेंट्रल साइड में, लिटिल बिहाइंड द माउथ, माउथ के बिल्कुल मतलब बिल्कुल थोड़ा सा पीछे, लिटिल बिहाइंड द माउथ। ठीक है, यानी एक्सक्रीटरी पोर कहां पाया जाता है? माउथ के थोड़ा सा पीछे पाया जाता है, और यहां से एक्सक्रीशन हो जाता है। ठीक, देखिए सब, देखिए ये है लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल। इन दोनों को जोड़ रही है, ये एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल, ये दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल। दोनों को कौन जोड़ रहा है? ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स कैनिलिकुलर, ट्रांसवर्स कैनिलिकुलर नेटवर्क, और ट्रांसवर्स कैनिलिकुलर नेटवर्क के लेफ्ट साइड से, ट्रांसवर्स कैनिलिकुलर नेटवर्क के लेफ्ट साइड से यहां पर टर्मिनल एक्सक्रीटरी डक्ट निकल रही है। टर्मिनल एक्सक्रीटरी डक्ट यहां से निकल रही है। कहां से? लेफ्ट साइड ऑफ ट्रांसवर्स कैनिलिकुलर नेटवर्क से, जो कि बाहर की तरफ एक्सक्रीटरी पोर में ओपन हो रही है। एक्सक्रीटरी पोर में ओपन हो रही है, और ये है रेनेट सेल। क्या है सब? रेनेट सेल, जो कि एच शेप। ठीक,